चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 3। इसमें भी क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करना है। ठीक है, क्या सवाल है जी, 12, 15 और 21 है। ठीक है, अब इसमें सुनिए, इसका कई तरीका आप लगा सकते हो। ये बताओ कि 12, 15 और 21 तीनों किसके पारा में है? किसके पारा में है? 3 के पारा में है। और भी कोई पारा है जिसमें तीनों है? कोई है? नहीं है। तो इसका 3 ही क्या हो गया, मौसा हो गया। मौसा कितना हो गया? 3। मौसा कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, और दूसरा उपाय है, आपको क्या करना है कि 12 को और 15 को और 21 को क्या करना है, भाग गुणनखंड करना है। 12 कटाइए, कितना से कटेगा? 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। 15 किससे कटेगा? 3 से तो 5, फिर 5 से तो 1 आ गया। फिर 21 कराइएगा आपको किससे? 3 से तो 7, फिर 7 से तो 1। अब यहाँ 12 बराबर क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 3। 15 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुने 5। और 21 बराबर क्या होगा? 3 गुने 7। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो मिलेगा वही मौसा कहलाता है, जो मिलेगा वही मौसा कहलाता है। बताइए, एक है 3 सब में है ना? है ना? यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 3 क्या हो गया? इसका मौसा हो गया। हो गया ना जी? अब एलसीएम आपको इसके पहले भी हम बताए थे कि देखना है दो सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें 2 का 2 है, दोनों 2 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 3 देखना है, तो 3 एक सब में तो 3 होगा, एक 5 होगा, एक 7 होगा। इसका गुणनफल जो होगा इसका एलसीएम कहलाएगा। कितना होगा गुणनफल? कितना होगा? 420। बन गया? समझ में आया ना? अब देखो, 3 संख्याओं का जांच नहीं होती है। जांच कितना का होता है? 2 संख्याओं का। 2 गुणनफल बराबर मौसा गुने लसा होता है। जांच 3 संख्या का नहीं होता। ठीक है, अब देखिए इसको। अब इसमें बताइए, सुनिए, 17, 23 और 29, ये तीनों संख्या क्या है? बताइए बताइए। 17, 23 और 29 तीनों संख्या क्या है? आभास संख्या। क्या है? आभास। बताओ, कोई भी आभास संख्या होगा तो उसका मौसा निकलेगा? नहीं। क्या निकलेगा? तब 1। क्या निकलेगा? 1। क्योंकि आप 17 कटाइएगा तो 17 किससे कटेगा जी? 17 से 1 कटेगा, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर 23 को कटाइएगा, किससे कटेगा? ये 23 से 1 कटेगा, 1 आ जाएगा। फिर 29 कटाइएगा, 29 से 1 कटेगा, क्या आ जाएगा? 1। तो इसमें क्या मिलेगा? 1 ही ना मिलेगा। इसका डायरेक्ट तुम मौसा क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो मौसा तुम? 1। क्या कर सकते हो? 1। इसका लौसा बताओ क्या होगा? लौसा होगा 17 गुने 23 गुने 29। इसका जो गुणनफल वही इसका क्या हो जाएगा? लौसा हो जाएगा। कितना होगा? 11,339। आगे बात समझ में? चलिए, अब देखिए 8, 9 और 25 का। 8 कटाइए, 2 से तो 4, फिर 2 से तो 2, फिर 2 से तो 1। फिर 9 को कटाइए, कितना से? 3 से, तो फिर 3, फिर 3 तो 1। 25, 5 से कटेगा तो 5, फिर 5 से तो 1। अब यहाँ 8 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2। 9 बराबर क्या होगा? 3 गुने 3। 25 बराबर क्या होगा? 5 गुने 5। अब इसमें मौसा क्या होगा? इसमें क्या मिल रहा है तीनों में? बताइए तो। तीनों कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहाँ पे चाहते हो तुम 1 भी लिख सकते हो, सब में गुने 1 कह सकते हो ना जी। तो क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1। या कुछ नहीं मिलता है तो मौसा क्या होता है? 1 होता है। मौसा क्या होता है? 1 होता है। मौसा 1 हो गया। अब लौसा क्या होगा बताइए? यहाँ पे देखो, लौसा में सबसे ज्यादा 2 इसमें है, 3 को 2 लिख देंगे, लिखेंगे ना। फिर 2 3 है, 2 3 लिख देंगे। फिर 2 5 है, 2 5 लिख देंगे। गुना करेंगे, 5 5 है 25, 3 75, 75 3 75, 3 कितना होगा? 5 225, 225 दूनी क्या होगा? 4.5, 4.5, 9, 9 दूनी 18। कितना हो जाएगा जी? 1800। हो गया आंसर? समझ में ना? चलिए ठीक।